वाह, यहाँ पे देखिए मोक्ष बिछा रहा है बेडशीट। तो मैं देखती हूँ, पहले बेडशीट मैं देखती हूँ कि आती है इसको कि नहीं। एक मिनट। तो देखिए फ्रेंड्स, बेडशीट बिछ रही है यहाँ पे, मोक्ष बिछा रहा है। वैसे ठीक बिछा दी इसने तो, है ना। तो यहाँ पे देखिए मैंने ढेर लगाया हुआ है, मैं बेडशीट धोने लगी हूँ इसको। हाँ, तो मैंने ना वहाँ पे मशीन में डाला हुआ है पानी, इसमें ज़्यादा हो गया। अब इसमें मैं डालती हूँ कपड़े। इसमें मैं डाल रही पहले वाइट कपड़े, जिसके रंग ना निकल दे। हाँ, ये वाली अरे अंडे ऐसे अच्छी लग रही है। ऐसे पता क्या, ख़राब भी नहीं होता ना बेड। कई बार हम फोल्ड कर देते हैं तो फिर तब करके चलो गाइस, अच्छी लग रही है। पर ये बेडशीट पहली बार बिछा रहे हैं, मेले से आई है। ये आई है गिफ्ट, मोक्ष के लिए गिफ्ट दी है इसकी दीदी ने। और इसकी दीदी ने इसको गिफ्ट दिया है। और देख लीजिए बेडशीट वैसे अच्छी है। रहने दे। तो गाइज मैं ओहो ठहर जा मोक्ष, मैंने ना ये सोफे के कवर जो पड़े हैं यहाँ पे, ये दे दे मेरे पास। चल फिर दोबारा वो कर ले। ये सोफे के कवर दे दे मेरे पास, जो उधर पड़े हो ना। तो अभी देखिए इधर क्या है, मैंने ये भी चला जा नीचे। अभी कभी को मैं खोलूं। ये वाला ये धोया हुआ मैंने, वो डाल। हेलो गाइस, मैं नत्तू, ये देखो शॉर्ट। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? आई होप आप सभी ठीक होंगे। और नवरात्रों की आपको सभी को बहुत बहुत ढेर शुभकामनाएं मेरे पूरे परिवार की तरफ से। और आपका बहुत बहुत स्वागत भी करती हूँ मैं अपने यूट्यूब चैनल में। तो कैसे हैं आप? तो यहाँ पे फिर मैं रख रही थी सोफ़े के कवर। आज इनका मुहूर्त निकला हुआ है और मैं सोचा चलो नवरात्रे हैं तो अच्छे दिन लगे हुए हैं, तो मैं इन सोफ़े के कवर को रख लेती हूँ। तो ऐसी बात है कि भूल गई थी ना मैं इनको धो के, मतलब रखे हुए थे साइड पे, मैंने सामने ही रखे हुए थे मैंने सोफ़े के ऊपर ही। तो वो बड़े अजीब से लग रहे थे और जब मुझे याद आती थी तो फिर मेरा मन नहीं करता था कि बेड खोलूँ और फिर उसके अंदर रखूँ। तो आज मुझे मोक्ष हेल्प कर रहा है वीडियो बनाने में, तो मैंने सोचा चलो मैं आज रख ही लेती हूँ। तो फिर पहले तो मोक्ष भी क्या नाम वो बिछा रहा है ना, बेडशीट बिछा रहा था। कहता मम्मा मैं बिछाता हूँ आज बेडशीट। तो मैंने सोचा चलो ऐसे ही मजाक कर रहा है ये, मैंने ज़्यादा वो नहीं किया। तो फिर मैंने बोला, मैं कहा ठीक है बिछा ले, आती है तो बिछा ले। मैं कहा चलो काम भी आने चाहिए बच्चे को, है ना, अपने छोटे मोटे काम तो आने ही चाहिए। पर इतना भी नहीं है ना कि बच्चों को ही काम पे लगा दे। अगर बच्चों को काम आ गया तो फिर बच्चों को ही काम पे लगा दिया जाए, पर नहीं, वो गलत बात है। बच्चे तो बच्चे ही हैं, अभी इनकी उम्र ही क्या है काम करने की। अभी तो इनकी उम्र है कि चलो पढ़ो, पढ़ाई करे और अपना खेलना कूदना होता है इनका, खाना पीने का काम होता है इनका बस। बाकी तो सारी उम्र काम करना ही है बच्चों ने, तो ऐसा नहीं होता कि। पर फिर भी चलो थोड़ा बहुत तो बच्चे को काम का पता होना चाहिए, हर काम का पता होना चाहिए कि ऐसा काम होना चाहिए, मतलब अपना भी ख्याल रख सके। और कई बार बच्चे को ऐसा होता है अकेले भी कहीं जाना पड़े, हमें मेहमान आगे पीछे जैसे कहीं जाना ही पड़ता है आदमी को, तो घर में बच्चा खुद को संभाल सकता है। तो फिर चलो इतना तो मुझे पता लग गया कि मोक्ष अब थोड़ा बहुत सिंसियर हो गया है, मतलब संभाल लेगा अपने आप को। तो यहाँ पे मैंने फिर कपड़े डाले हुए थे, तो मैंने सोचा चलो मैं 5 मिनट में कपड़े को रख लेती हूँ मशीन में। तो तब तक मैं देखती हूँ इनका क्या है। तो मन्नत इधर उधर देखो कैसे टहल रही है, इसको परेशान कर रही थी। वो बैठा हुआ है बेड के ऊपर, बेडशीट बिछा रहा है मोक्ष, तो ये उसको परेशान कर रही थी। तो उसको बहुत मुश्किल हो रही थी बेडशीट को करने की कि कैसे बिछाऊँ मैं। फिर मैंने बताया इसको कि नहीं ऐसे करते हैं मोक्ष। तो फिर इसको थोड़ा पता लग गया है ना। तो फिर चलो ऐसे ही है कि देखो ये मैंने ना बेडशीट बिछाई है तो इसी ने बिछाई है, मैंने नहीं इसको सही किया। फिर मैंने वैसे ही क्योंकि सही बिछा ली थी इसने, तो थोड़ा सा आगे पीछे लंबी हो गई थी। तो मैं कहा चलो कोई बात नहीं, बच्चे का काम है, अच्छा है, पहली बार इसने ये काम किया तो अच्छा काम किया, मतलब अच्छा लगा मुझे। ख़राब नहीं किया है, जैसे काम किया तो जो भी किया इसने अच्छा किया, बढ़िया किया। तो मुझे पसंद आया, मतलब पसंद आ गया मुझे इसका काम।
तो मुझे भी खुशी हुई थोड़ी थोड़ी कि नहीं, मोक्ष भी अब काम थोड़ा बहुत सीख गया है काम करना मेरे से। तो पहले ऐसा लगता है, कई बार मैं इसको डांटती भी हूँ, गालियाँ देती हूँ कि नहीं मोक्ष तू गंद डालता है बहुत ज़्यादा, तू खप डालता है, और मन्नत को भी तूने ऐसे ही बनाया हुआ है। और दोनों भाई बहन ऐसे ही खेलते कूदते रहते हैं ना। तो फिर यहाँ पे फिर मैं किचन में आ गई थी। तो फिर मैं दिखा रही थी कि मैंने देखो किचन कर ली है सारी, और मुझे सिर्फ बर्तन साफ़ करने के रह गए। किचन तो मैं सुबह ही कर लेती हूँ साफ़, जब खाना पीना बना के मैं फ्री हो जाती हूँ बच्चों को स्कूल भेज के। तो आजकल तो चलो छुट्टियाँ हैं इनको, तो खाना पीना बना के जैसे रोटी बना के ना मैं उस टाइम ही कर देती हूँ मैं सारा कुछ। ये माइक्रोवेव और जैसे चूल्हा, गैस चूल्हा होता है, तो वो उसको उठा के आगे पीछे वो करके, टोकरी वगैरह आगे पीछे करके मैं सारा कुछ साफ़ कर लेती हूँ। तो फिर मुझे ना बार बार ये सेल्फ स्लैब जो है इधर का दिख रहा है किचन वाला, तो ये मुझे बार बार करना पड़ता है, क्योंकि पानी का ही काम है, फिर पानी गिरता रहता है आगे पीछे, तो मुझे बिल्कुल भी अच्छा लगता हो। तो मुझे बिल्कुल ड्राई चाहिए ये स्लैब। तो फिर बर्तन भी काफ़ी हो गए थे धोने के लिए, तो मैंने फिर सोचा चलो मैं बर्तन साफ़ कर लेती हूँ फटाफट से। तो मोक्ष देखिए यहाँ पे क्या कर रहा है, कभी फ़ोन को, मोबाइल को ऐसे कर रहा है और कभी कैसे कर रहा है। तो मैं कहा चलो अगर मैं डांटूंगी इसको तो ये छोड़ देगा, फिर कई बार मना कर देता है ना कि नहीं मैंने नहीं बनानी, आप खुद बनाओ। तो मैंने बोला कई बार मोक्ष मेरी वीडियो ना तू बनाया कर, जब घर पे होता है तो बनाया कर। तो कई बार फिर मैं तो चलो वो भी लगाती हूँ जो सामने दिख रहा है आपको ट्राइपॉड, वो भी लगाती हूँ मैं, तो उसको फिर सेट करने में बहुत मुश्किल होती है। फिर बच्चे हैं घर पे, मन्नत थोड़ी शरारती भी करती है, और कहीं गिर गुर जाए तो फ़ोन भी गिरेगा। और ऐसे कई बार गिरा मेरे से फ़ोन, जैसे फ़ोन कई बार सेट करती हूँ मैं कहीं भी, या इस स्टैंड पे कर देती हूँ सेट, या कहीं भी कर देती थी आगे पीछे, तो फ़ोन के साथ ही मेरा जो है वो गिर जाता था, और फ़ोन मेरे टूट गया कितनी बार। आप यकीन नहीं मानो कि मेरा फ़ोन कितनी बार टूट गया, कम से कम 5-6 बार टूट गया मेरा फ़ोन, ये स्क्रीन। और कितनी बार मैंने इसकी स्क्रीन डाली। और आगे वाला तभी मेरा कैमरा जो है इसका ख़राब है थोड़ा, और बैक कैमरा अच्छा है। तो यहाँ पे फिर मैंने बोला मोक्ष को, मैं कहा वीडियो बना, बैक कैमरे से ही अच्छी बनती है, और सफाई बैक कैमरे से ही अच्छी आती है। तो फिर नहीं, यहाँ पे बर्तन भी मेरे साफ़ हो गए थे। जब तक किचन साफ़ नहीं होती तो सच में ऐसा लगता है जैसे बहुत ही गंदा हुआ है घर, गंदा हो रखा है मतलब घर। तो अभी फैला हुआ है घर, तो चलो थोड़ी सी हेल्प मेरी हो गई है, जैसे बेडशीट बिछा ली मोक्ष ने, और सोफ़े की साफ़ सफाई भी कर देता है कई बार मोक्ष। मैं बोलूँ उसको तो मोक्ष सही कर, ये क्योंकि यही बच्चे करते रहते हैं ना, मैं तो अपना सुबह ही सेट करके रखती हूँ सारा कुछ। तो फिर जब बच्चे उठते हैं तो फिर ये उथल पुथल करते रहते हैं इधर उधर। और फिर मैं आ गई थी बाथरूम में, और फिर मैंने सोचा चलो मैं फटाफट से कपड़े भी निकाल देती हूँ, क्योंकि ये पूरे दिन की रूटीन होती है ना, तो हम अगर आपको दिखाएं तो फिर वीडियो तो बहुत लंबी हो जाएगी। तो ये तो मैंने कहीं कहीं बीच बीच में दिखाया आपको। और बाकी झाड़ू पोछा खाना पीना वगैरह जो भी है, तो फिर लंबी हो जाती वीडियो काफ़ी। तो यहाँ पे फिर ना ये मोक्ष की ड्रेस है, तो कॉलर इसके साफ़ करने पड़ते हैं, कॉलर कफ वगैरह। यहाँ पे मैंने ना थोड़ी सी वीडियो को स्किप कर दिया था, तो फिर इनको कॉलर को और कफ वगैरह को साफ़ करना पड़ रहा है, क्योंकि रोज़ ही ड्रेस चेंज करती हूँ मैं मोक्ष की। तो फिर भी अगर कॉलर साफ़ ना करें ना, हाथ ना लगाएं इनको, तो काले रह जाते हैं। तो ऐसे साफ़ है मोक्ष के और दोनों बच्चों के कॉलर और कफ वगैरह साफ़, क्योंकि रोज़ बदलती हूँ मैं इनकी ड्रेस, और फिर रोज़ साफ़ करती हूँ। हाँ, तो फिर बालकनी में आ गई थी मैं, बाहर कपड़े लगे रखने, और साथ में मन्नत हो गई थी मेरे साथ यहाँ पे, साथ साथ काम कर रही थी। तो फिर उसको मोक्ष ने पता नहीं डांटा, कहाँ चली गई वो। हाँ, फिर आ गई थी वो, आगे आगे आ रही थी, उसको शायद धक्का धुक्का दे दिया वहाँ इसने। तो फिर मुझे भी लगा बोलने की मैं ना वीडियो नहीं बनाऊँगा, ये मुझे धक्का दे रही है। तो वैसे भी सच में डर लगता है ना, बाहर कहीं फ़ोन ही छूट जाए बालकनी में। ये है थोड़ी शरारती हुई है, बहुत ज़्यादा शरारती हुई है ये, बहुत ही। तो चलो क्या बोले, वो बच्चे ही है, तो होता ही है ना, अगर बच्चे कोई काम करे तो दिल को बहुत ही खुशी मिलती है सच में। मैं जैसे मोक्ष ने मेरा थोड़ा बहुत काम किया तो मुझे बहुत ही सुकून मिला, ऐसा लगा कि चलो मोक्ष अब कुछ थोड़ा बहुत काम कर सकता है ना, सीख रहा है। मतलब मैंने सोचा था कि मोक्ष को कुछ नहीं आता, पर नहीं, सीख रहा है, वो काम आ गया उसको। चलो बच्चों को काम सब कुछ आना चाहिए। तो ऐसा नहीं है कि अगर बच्चों को काम आए तो उनको लगा के रखो, नहीं, बच्चों का जो बचपन होता है उसको मत छीनो। तो कई तो होते हैं ऐसे ना कि बचपन से ही काम पे लगा देते हैं बच्चों को, पर नहीं, ऐसा नहीं करना होता है, क्योंकि काम तो करना ही पड़ता है सारी ज़िंदगी। अब हमारे को काम करना पड़ेगा जब तक हम जिंदा है, मतलब जब तक हमारी लाइफ है, तो हमें तो काम करना ही पड़ेगा ना।
तो ये सबके साथ ऐसा है, सबको काम करना पड़ता है, चाहे कैसा भी काम करे पर काम करना पड़ता है। जैसे मैं तो हाउस वाइफ है, हमें घर का काम करना पड़ता है। तो बच्चे हैं, कल को अभी इन्होंने जॉब भी करनी है, तो वो भी एक काम ही है ना, फिर उनको उधर काम करना पड़ता है। चाहे बेटा हो या बेटी हो, बेटी को तो फिर भी घर भी संभालना पड़ता है, बच्चे भी संभालने पड़ते हैं और जॉब भी देखनी पड़ती है। तो सब काम करने पड़ते हैं। तो अगर हम इनको बचपन से लगा के रखें तो वो तो गलत बात है ना। फिर कई होते हैं ऐसे कि बचपन से ही काम पे लगा के रखा होता है बच्चों को, और बहुत जगह ऐसे देखा है मैंने। तो फिर ऐसा नहीं है कि अगर बच्चे से अपने अपने सामने कोई काम करवाएंगे और वो अच्छा नहीं करेंगे तो ऐसा हो ही नहीं सकता। अच्छा करेंगे, काम बढ़िया करेंगे, साफ़ सुथरा करेंगे, जो हमें पसंद है वैसे करेंगे। पर नहीं, क्यों करवाना ऐसे काम? वो बच्चे हैं, उनकी लाइफ है अभी बहुत लंबी, और उनका बचपन क्यों छीनना है हमने? तो बचपन है उनका भी, खेलना भी है, कूदना भी है उन्होंने। तो फिर यहाँ पे बच्चों को ना भूख लग गई थी, और लगती भी क्यों ना, क्योंकि 4 बज चुके थे और काफ़ी लेट किया था हमने लंच। और फिर सुबह भी हमने लेट ही किया ना, क्योंकि जब बच्चे घर पे होते हैं तो फिर लेट होता है। ऐसे सुबह की रूटीन हमारी सही रहती है। फिर 8 बजे बच्चे खा लेते हैं नाश्ता, और फिर चले जाते हैं स्कूल। मन्नत तो चलो लेट जाती है, तो फिर वो भी 8:30 बजे मैं उसको खिला लेती हूँ। 8:30 या 9 बजे मैं खिला लेती हूँ उसको, 9:30 बजे वो चले जाती है स्कूल। तो फिर एक रूटीन बनी रहती है, क्योंकि किचन का काम फिर सुबह ही निपट जाता है ना। फिर तो फिर नहीं रहता। अगर घर में हो बच्चे तो उस दिन तो ज़्यादा ही काम फैल जाता है। फिर थोड़ा सा अपना भी लेजीपन होता है, फिर लेट उठते हैं बच्चे। और मैं कितनी भी साफ़ सफाई सुबह कर लूँ, फिर भी वैसे होता है जब तक बच्चे ना उठे। तो मैं तो सोचती हूँ कि अपना काम मैं सुबह सुबह ही निपटा लूँ, झाड़ू पोछा साफ़, बिल्कुल क्लीन एकदम अच्छा। तो फिर जब ये बच्चे उठते हैं तो बस ये सब कुछ फिर ऐसा कर देते हैं कि ऐसा लगता है जैसे साफ़ सफाई की ही नहीं हो। तो फिर कई बार बोलती हूँ मैं मोक्ष को कि तुम लोगों ने ये जो भी फैलाया हुआ इसको थोड़ा अपनी अपनी जगह पे सेट करो, तो मोक्ष कर लेता है।